नमस्कार, डी फोकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। नमस्कार, मैं राम नारायण शर्मा आप सभी का डी फोकस चैनल में स्वागत करता हूं। बोकारो शहर के कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे आज चर्चा करेंगे। उसी एक मुद्दे पे आज चर्चा करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। लेकिन सबसे पहले बात चास की करेंगे। चास नगर निगम क्षेत्र, जहां सफाई को लेकर हमेशा कुछ न कुछ बातें होती रहती है और ये मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहता है। और एक बार फिर चास नगर निगम में आज भी यह मुद्दा अहम नजर आ रहा है। चास नगर निगम के जो वर्तमान में अधिकारी हैं, भले ही सफाई और साफ सफाई को लेकर चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्थान पर जाएं, निगम के अलग अलग वार्डों में जाएं, तो आपको नजर आएगा कि सफाई को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है। जगह जगह गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, लोगों के घरों में भी अंबार लगा हुआ है, सफाई कर्मी नजर नहीं आ रहे हैं। इससे लेकर क्या कुछ चल रहा है चास नगर निगम में, इसी को लेकर आज हम लोग बातचीत के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सुबह हुई और आज चास के भ्रमण पे हम जब गए थे तो हम लोगों ने देखा कि चास के कई गलियों, कई घरों में कूड़े कचरों का अंबार लगा हुआ है। हम लोगों ने जब वहाँ के लोगों से बात किया, हर एक वार्ड के लोगों से बात किया, तो उन लोगों ने हमें बताया कि हिमांशु जी कई दिनों से कचरा उठाने वाला ही घर पर नहीं आया है। हम शर्मा जी से जानना चाहेंगे। शर्मा जी, नगर निगम के चुनाव की घोषणा से पहले, अभी तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद सफाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा चास में छाया रहा और अभी भी छाया हुआ है। जो डोर टू डोर कचरा उठता था वो अब उठ नहीं पा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये समस्या क्यों हो रही है? जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या चास में हमेशा रही है और वर्तमान में यह ज़्यादा गंभीर नजर आ रही है। अभी आपने देखा कि जैसे ही चास नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हुआ, चास में एक बार फिर सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे। उसके बाद कई दिनों तक लगातार मशक्कत करने के बाद जिले के अधिकारी और चास नगर निगम के अधिकारियों ने इस बाबत सफाई कर्मियों के साथ एक वार्ता भी की। हमारे जनप्रतिनिधि भी उसमें मौजूद थे और उसमें एक तय हुआ कि निगम के कर्मियों को कुछ मांगों पर सहमति बनी और उसके बाद बताया गया कि निगम के कर्मी अब डोर टू डोर और जगह जगह जाकर साफ सफाई करेंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत आपने जैसे सुबह देखा, हमने भी देखा, हम सभी चास नगर निगम में ही रहते हैं, सफाई के नाम पर किसी भी वार्ड में अभी सफाई कर्मी, हमारे सफाई मित्र जल्दी नज़र नहीं आते हैं। अभी सबसे बड़ी बात एक है कि इसमें किसी निजी कंपनी जिसको 3R कहा जा रहा है, उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो क्या कर रहा है या आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब अधिकारी इससे लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या तय नियम बना रहे हैं, इसको जानने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक मजेदार बात और है, जो नगर निगम जब सफाई में अव्वल स्थान रहा करता था, जब अधिकारी आते थे प्रेस के पास या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो लंबी लंबी बातें किया करते थे, बताया करते थे लोगों को कि देखिए चास नगर निगम सफाई में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। और हमें भी गर्व होता था कि चास नगर निगम जो हमारे जिले में है उसने अव्वल स्थान किया, झारखंड में चास ने नाम कमाया है। आज उतना ही शर्म आ रहा है बताने में कि चास नगर निगम में 5-5 दिन से कचरा नहीं उठ रहा है। जी बिल्कुल, ये सही बोल रहे हैं आप कि 5 ही दिन में कई दिन हो गए। हमारा जैसे 35 नंबर वार्ड है या बहुत सारे वार्ड हैं जिसमें सफाई मित्र जो है हमारे वो नज़र नहीं आते हैं, जाते नहीं हैं। और शहर के जो बड़े सड़क है उसमें भी आपको जगह जगह गंदगी नज़र आ जाएगी। अब किस रूट को लेकर सफाई मित्र और चास नगर निगम सफाई का काम कर रहा है यह तो निगम जाने, लेकिन ज़मीन पर उनकी जो नीति है, उनके जो सिद्धांत, उनका जो काम करने का तरीका है वह नज़र नहीं आ रहा है। इससे लेकर अब हमें हो सकता है कि उन्हीं से सीधे जानने की ज़रूरत है कि आखिर वे कहाँ सफाई कर रहे हैं, निगम में सफाई हो रही है कहाँ, आखिर इसको जानने की ज़रूरत है। देखिए, मजेदार बात और एक बात शर्मा जी आपको बताना चाहूँगा। जब वार्ड मैं घूम रहा था, अपने वार्ड में था, तो सुबह बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए, कहा कि हिमांशु जी देखिए 5-5 दिन से यहाँ कचरा नहीं उठाया जा रहा है। जब मैंने नगर निगम के अपर नगर आयुक्त उससे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हिमांशु जी ये 3R कंपनी जो है उन्हें दे दिया गया है, आप उनके अधिकारियों से बात कर ले, वो जरूर कचरा उठाएंगे। उन्होंने मुझे एक नंबर भी दिया है, आपको जरा इस नंबर का दर्शन पहले आपको करा देता हूँ। और आप देखिए मजेदार बात, जब इस नंबर को डायल किया जाता है और टेलीफोन किया जाता है तो क्या असर रहता है इन सुपरवाइजरों का, जरा देख ले आप, ये कितने गंभीर हैं अपने इलाकों को लेकर। हाँ, देख ले, हम इन्हें फोन करते रह जाएं, ये फोन नहीं उठाएंगे।
सुबह से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और अभी आपके सामने मैं फ़ोन लगा रहा हूँ और ये तीसरी बार मैं लगा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये जो 3R कंपनी के जो लोग हैं, अब नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये नाम समझ में नहीं आ रहा किनका है, क्योंकि जब तक मैं इनसे मिल ना लूँ। आप देख ले, इन्हें लगातार आप फ़ोन करते रहें, ये फ़ोन आपका नहीं उठाएंगे। जो व्यक्ति फ़ोन तक आपका नहीं उठा रहा हो, उस व्यक्ति पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे देना, मुझे नहीं लगता कि अब चास की सफाई भगवान के भरोसे। आप भी देख ले। आप बिल्कुल, जो फोन नहीं उठा रहा है वो चास नगर निगम के 35 वार्ड का कचरा कैसे उठाएगा, कैसे साफ सफाई होगी? आप देख ले, तो सामने नजर आ रहा है। तमाम चास के लोग देख ले, ये 3R कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं उन्हें लगातार मैं फ़ोन कर रहा हूँ, स्टूडियो से पे बैठकर सुबह से कर रहा हूँ, लेकिन ये जनाब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि 3R कंपनी के लोगों से बात कर ले। आप जरा बात किनसे करें, जब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं तो बात कैसे होगी? और जब बात नहीं होगी तो चास नगर निगम का क्या होगा, जरा आप भी सोच ले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चास नगर निगम अब भगवान के भरोसे है। इस महामारी में जहां सफाई होना चाहिए था, जहां हर गली मोहल्ला साफ रहना चाहिए था, क्योंकि महामारी कहीं ना कहीं दस्तक हमारे वार्डों में नहीं दे दे। अब ये हालात है कि जिसे ये कार्यभार सौंपा गया है वो कंपनी भी अब टेलीफोन तक नहीं उठाती है, तो आपके घर के कचरा क्या उठाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा एक नंबर मुझे दिया गया था और बताया गया था कि हिमांशु जी आप अपनी कंप्लेन इनसे दे, ये जरूर आपके कचरे को उठवाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति आपका टेलीफोन तक नहीं उठा पा रहा हो वो कचरा क्या उठाएगा? तो मैं और आगे क्या कहूँ, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चास नगर निगम अब भगवान के भरोसे है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी भी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, हिमांशु बोल रहा हूँ डी फोकस न्यूज चैनल से। नमस्कार नमस्कार हिमांशु जी, नमस्कार सर, एक ज्वलंत मुद्दे पे चर्चाएं चल रही है कि चास जो उपनगर है, जहां पर 4-5 दिनों से गलियों में मोहल्लों में कचरों का अंबार लगा हुआ है और लोग परेशान हैं और राजनीतिक पार्टी खामोश है, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो हम ये कहना चाहेंगे हिमांशु बाबू इस पर कि राजनीतिक करने की बहुत जगह मिलेगी। चास बोकारो का सबसे पुराना शहर है और लगातार हम लोग जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, चाहे जिम्मेदार हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सब की जिम्मेदारी बनती है कि चास हमारा स्वच्छ रहे। और जो भी वहाँ कचरे की अंबार लगी हुई है, ये हमारे लिए चास जैसा महानगर में इतना पुराना शहर में अगर कचरे की बात हम आज भी अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो इसके डायरेक्ट जिम्मेदार हैं वो इसके जिम्मेदार सरकार में है। सर आप लोग, आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि चास नगर निगम के अधिकारियों से सवाल करें? निश्चित तौर पर हमने आपको कहा ना हिमांशु बाबू, सरकार में हो या विपक्ष में हो, हमें किसी भी इशू पर सकारात्मक सोच रखना चाहिए। और ऐसी बात है तो हम मिलकर इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग को विचार करना है। पहले जब लगता है कि देश में कुछ दिन पहले हम सुने थे कि चास जो है देश के कुछ चुनिंदों शहरों में इनकी गिनती हुई थी। जी जी वो जी, किस मापदंड से गिनती हुई थी, हमें अब इस बात पर संदेह होने लगा है जो हमारा किस क्राइटेरिया पर, किस आधार पर चुनिंदों शहर में गिनती हुई थी, यही हमें समझ में नहीं आ रही है। और हम सरकार में निश्चित तौर पर है, हम ये चाहेंगे कि संबंधित अधिकारियों से इस पर हम बात करें और सकारात्मक बात करें और जैसे भी हो, जो कचरा की जो अंबार हो, पानी की जो समस्या हो, बिजली की जो समस्या हो, उसका निदान हो। अब राजनीति खत्म करनी चाहिए, इसका निदान होनी चाहिए, इस पर हमारी पहल हो। मंजूर जी, एक सवाल जनता भी करना चाहेगी आपसे। जो लोग हैं, मैं सुबह घूम रहा था चास के गलियों में, तो लोग कह रहे थे कि जब भी जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनको अब पहल करना चाहिए, क्योंकि ये महामारी का दौर चल रहा है, लोग अपने घरों में हैं और घरों में कचरे 5-5 दिन से नहीं उठ रहे हैं, तो महामारी बाहर निकलने से पहले घर में ही रहते रहते मर जाएंगे। तो वो नैतिक जिम्मेवारी उन राजनीतिक पार्टी की बनती है जिसे जवाबदेही जनता ने वोट देकर किया है। तो अभी सरकार में आप हैं तो एक जवाबदेही तो बनती है कि आप सवाल करें, पूछे जाए, जनता का भी हाल ले।
हिमांशु जी, सरकार में हम जरूर है, लेकिन जो डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, जैसे हमें जैसा लगता है कि जो हमारे चास के मेयर थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि कैसे ये सुचारू रूप से पूरे चास को स्वच्छ रखते। जिम्मेदारी उसकी थी जो हमारे यहाँ के लोकल विधायक हैं, जिम्मेदारी उसकी थी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं। ये इन लोग की डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती थी, जो कि डायरेक्ट जनता, यहाँ के जनताओं ने यहाँ के नेता को, इन लोग को वोट देकर विजय देने का काम किया। तो ये जिम्मेदारी उन लोग को बनती थी। अगर उन लोग इस पर नहीं किए तो सरकार में रहने के नाते जवाबदेही हमारी भी बनती है कि हम इस पर देखें और जो भी संबंधित अधिकारी हो इसको बैठकर बात करके इसका उचित माध्यम में इसका समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद मंजूर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और साफ तौर पे बताया कि चास नगर निगम जो स्वच्छता अभियान में अव्वल नंबर पे था, अब मुझे शक होने लगा है कि इसे अव्वल नंबर पे कैसे रखा गया था। यह सवाल हर व्यक्ति के दिल में है कि अव्वल नंबर पे रहने वाला चास आज चंद दिनों में इतना पीछे कैसे चला गया। बिल्कुल, ये सवाल तो अब कौन ने ही लगाया कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि कुछ ही महीनों में चास नगर निगम बद से बदतर हो गया, सफाई तक नहीं हो पा रही है। जो सफाई में पूरे पूर्वी भारत में नंबर 1 में आया था, उसके ये हालात हो गए हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कहाँ चूक हो रही है? सबसे बड़ी बात है कि कहाँ चूक हो रही है, जिससे ना अधिकारी पकड़ पा रहे हैं, ना जिससे जिम्मेदारी, जिस 3R कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है, आखिर वो कर क्या रहा है? वो क्या सिर्फ यहाँ पैसे लेने के लिए आया हुआ है और सिर्फ पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा और चास के लोग ठगे रह जाएंगे? मुद्दे पे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। भरत जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, ऐसा है कि अभी निगम में जैसे ही नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ, वैसे ही नगर निगम में सफाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तमाम लोग परेशान हैं। अभी कोरोना का महामारी चल रहा है और 5-5 दिनों तक घरों से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। तो आप राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो जिला अध्यक्ष के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इस अवसर पर यही कहेंगे कि जैसे संकट के काल में जी कछुआ अपने आप को सेल में समेट लेता है, जी, वैसे ही पूरी झारखंड सरकार इस कोरोना के संकट में अपने आप को सेल में समेट गई है। यह सही बात है कि कोरोना के समय में जहाँ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, आज चास में बहुत तेजी से कोरोना फैल भी रहा है। और चूंकि अभी नगर निगम विफल है, तो ये पूरी तरह से जिला प्रशासन और राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि साफ सफाई का ध्यान रखे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोरोना के संकट में भी यह सरकार संवेदनशील नहीं है, जिला प्रशासन भी इसकी उपेक्षा कर रहा है। तो निश्चित रूप से वहाँ नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को काफी भय भी है और कठिनाई भी है। तो हम लोग तो यही मांग करेंगे कि भाई जब तक नया नगर निगम का गठन नहीं होता है, तब तक सरकार इसको पूरी संवेदना के साथ में इसका ध्यान रखे, और अगर नहीं रखेंगे तो इस बात को और भी संज्ञान में वहाँ के लोगों के द्वारा लाया गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिला बोकारो जिला की ओर से भी इस बात को लेकर के सरकार के समक्ष जो है तो हाईलाइट करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इसको सफाई करवाया जाए बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोगों को स्वस्थ, साफ तौर पे सुना ही आपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के बातों को। क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि ये दोषारोपण करने का समय नहीं है। हमें एक दूसरे को दोषारोपण करना छोड़कर चास में कैसे बेहतर सफाई हो, चास के लोग को कैसे बीमारी से दूर रखा जाए, अभी इस समय में इससे लेकर कदम उठाने की जरूरत है। और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के और जेएमएम की सरकार है, तो उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और मेयर का भी कार्यकाल वर्तमान में ख़त्म हो चुका है। तो इससे लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें अनर्गल बयानबाजी छोड़कर चास के सफाई को लेकर अस्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गा चरण महतो जी भी हमारे साथ आ गए हैं। दुर्गा जी नमस्कार, डी फोकस के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। दुर्गा जी, चास में
5-6 दिनों से लगातार हर एक वार्ड में कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिसके चलते चास के लोग बड़े दुखित हैं और डर का भी माहौल है, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है और सफाई नहीं हो पा रही है। ये तो सही बात है, कचरा का तो भरमार है, खाली मोहल्ला या वार्डे नहीं है, ये रोडों में है। जैसे कि आप रोड का सामना में आप देखते होंगे या देख लीजिएगा कि इतना दुर्गंध फैला रहा है कि तो महामारी पूरा देश में और पूरा राज्य में, पूरा बोकारो जिला में, विश्व से मेरे साथ में भी है। तो इसमें पहल होनी चाहिए और जहाँ तक साफ सफाई करने का नगर निगम क्या कर रही है नहीं कर रही है, उसको पहल करके अविलंब उसको कचरा का उठाव करें और साफ सुथराई पर ध्यान दें। नहीं तो बात है कि यहाँ की जनताओं को आंदोलन का भी रुख अख्तर करना पड़ेगा, जनता को करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी के लोग क्या करेंगे? दुर्गा जी, आप क्या करेंगे? केवल और केवल आप लोग चुनाव में जाएंगे? नहीं, उसी कोई बात नहीं है। आजसू पार्टी हर हमेशा जन मुद्दा को लेकर मुखर होकर जनताओं के बीच में जनता का भावना को सम्मान करते हुए आंदोलन को हम लोग किए हैं और करने करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में हालात है कि लोग डाउन होने के चलते धरना प्रदर्शन लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से हम अवगत कराएंगे। उसके बाद भी अगर सुनवाई होगा तो आंदोलन किया जाएगा। तो इन समस्याओं का समाधान के लिए आप लोगों ने क्या किया? आजसू पार्टी ने क्या किया है? आजसू पार्टी ने क्या किया? आपने बताया ना कि कचरा मेन रोड पे भी फैला हुआ है, तो आजसू पार्टी के सिपाहियों ने या आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या कदम उठाया? जिला अध्यक्ष होने के नाते आजसू पार्टी आपको तो बोल रहे कि आप चैनल के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं जी, जो अपने कार्यालय में पैसों आराम से रह रहे हैं जी, वैसे पदाधिकारियों को हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ऑफिस में कार्यालय में नहीं रह के घूम के वो देखें और सफाई करने का जो मांग है, वाजिब मांग है, उसका मांग का भी हम लोग समर्थन करते हैं कि जैसे भी हो कचरा के वितरण होनी चाहिए, और नहीं होगा तो मजबूर होकर आंदोलन हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा जी। चास में सफाई के मुद्दे पे चर्चाएं हो रही है कि 4-5 दिनों से चास के गली कूचों में कचरा पड़ा रह जा रहा है और उठाने वाला कोई नहीं। तो क्या हालात हो गए चास के? जो चास चंद दिनों पहले स्वच्छता में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था, वो चास आज कचड़ों के अंबार में कैसे बदल गया? एक्चुअली जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्वच्छता को लेकर जो चास को सर्वे के अनुसार जो अंक दिया गया और जिस रूप में एक भारत के लेवल पर या झारखंड के लेवल पर जो प्रोत्साहित किया गया, या रैंकिंग के साथ कुछ झारखंड में इसे एक बोकारो को इस रूप में लाया गया कि बहुत साफ सुथरा और स्वच्छ छवि है। एक्चुअली बीजेपी सरकार उस वक्त से इस ढंग से लेकर चीजों को चल रही थी और एक स्वच्छता के नाम पे पूरे भारत में ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि बहुत बड़े अभियान है और बहुत बड़े स्वच्छता के नाम पे काम किया जा रहा है। स्थिति उस वक्त भी ऐसी ही थी, उनकी सड़कें और कुछ चीजों को ग्रीन लाइट में लाकर ये पूरा दिखाने का प्रयास किया गया था। जैसे अगर आप तो स्वच्छता में तो मैं तो बात कर ही रहा हूँ, आपने प्रश्न भी पूछा, लेकिन इससे पहले आप चेकपोस्ट में जो देख रहे हैं चौपाटी बनाने का जो प्रोग्राम रखा गया था, अभी वहाँ के 6 महीने या 8 महीने ही मुश्किल से हुए हैं, या मुझे लगता है कि सागर के आसपास वो होगा। उस पूरी जगह की लाइट वगैरह की व्यवस्था आप देखने की स्थिति में है। मुझे लगता है 50 लाख रुपया करोड़ों का वो टेंडर होगा और अभी वही बदतर स्थिति वहाँ भी उसी प्रकार है लाइटों की भी। सफाई के मामले अभी बिल्कुल आप संज्ञान में आप चीजों को ले रहे हैं। हम लोगों ने कई बार इसके लिए निगम आयुक्त जी से कई बार हम लोगों ने आवेदन किया, चार्टर्ड कमेटी के साथ जिला कमेटी संयुक्त रूप से कई बार उनके ऑफिस में बैठकर हम लोगों ने आवेदन दिया इस पर ध्यान
किया, जो सफाई कर्मचारियों को लेकर मुद्दा बना हुआ था उसमें भी पहल करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कार्य प्रणाली अभी भी निगम की उसी स्थिति में है जैसे पहले थी। अच्छा विकास जी, सुबह जब हम लोगों ने वार्ड का दौरा किया उसके बाद हम लोगों ने वरीय पदाधिकारियों से बात किया, उन्होंने कहा कि 3R कंपनी इसे देख रही है, उन्होंने सुपरवाइजर का नंबर भी दिया। सुबह से लगातार हम लोग सुपरवाइजर को फ़ोन कर रहे हैं, सुपरवाइजर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अभी लाइव प्रोग्राम में भी हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्हें जोड़ने की कोशिश की, उनकी बातों को रखने का प्रयास किया कि चास के लोग, चास के राजनीतिक पार्टी के लोग जरा सुने उनकी बातों को कि उनके साथ क्या दिक्कतें आ रही है या क्यों नहीं उठ रहा है। तो वो सुबह से ही फ़ोन नहीं उठा रहे। जो व्यक्ति फ़ोन तक नहीं उठा पा रहा है वो व्यक्ति चास का कचरा कैसे उठाएगा? बिल्कुल, आपको याद भी होगा, मैं कुछ दिनों पहले की आपको बताना चाहता हूँ, इसको लेकर हमारी पार्टी ने, चास नगर कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिलाध्यक्ष के साथ किया था और हम लोगों ने इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक सवाल उठाया था। 3R कंपनी को जिस ढंग से काम आवंटन किया गया है या काम दिया गया है उससे पूरी व्यवस्था को एक सरपात करते हुए उन्हें काम दिया गया है। निगम के लोग मैनेज होकर उन्हें बाईपास कराकर ये काम दिए हैं और उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक 3R कंपनी धरातल पर आकर उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। सबसे पहले टू कलेक्शन की बात थी, वो कचरा नहीं किया जा रहा है। अभी भी उसी प्रणाली में सिर्फ ऊंची सड़कों वगैरह को सफाई किया जा रहा है और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर निगम आयुक्त जी से हम लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर हम लोग उसके गहन चर्चा हुई। अच्छा विकास जी, केवल प्रतिनिधि मंडल से जाकर मिलकर चले आना ही जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है? आप सरकार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में है, जनता जवाब चाहती है कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो क्या करेंगे? केवल मिलेंगे, केवल मिलकर आएंगे और आश्वासन सुनकर हमें बताएंगे कि आश्वासन हो गया, यह जिम्मेवारी चली जाती है? मैं हिमांशु जी आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस कार्य प्रणाली की शिकायत हम लोगों ने केंद्रीय कमेटी को की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी की है और उन्हें भी इस बात से अवगत करा दिया गया है। अगर इस व्यवस्था को इस महीने तक अगस्त के बाद तक ये दुरुस्त नहीं करते हैं तो गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इनके खिलाफ हम लोग एक डेलीगेशन बनाकर और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इनके कार्य प्रणाली की गंभीर शिकायत करेंगे और इसके लिए इन्हें उस संबंध में इन्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। निगम आयुक्त जी को हम लोगों ने ये क्लियर करने का एक जिला कमेटी के साथ, जिलाध्यक्ष जी के साथ हम लोगों ने विचार कर लिया है और इनके खिलाफ हम एक निर्णायक रूप से इनके खिलाफ हम अपनी बातों को रखेंगे और इन्हें इसका परिणाम 1-2 महीने के अंदर इन्हें उसका परिणाम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। ये विकास जी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने चास नगर निगम में उप मेयर का चुनाव लड़ने की घोषणा भी पहले से कर रखे हैं। लगातार चास नगर निगम में चास की समस्याओं को लेकर विकास जी और आलोक जी के साथ जाकर चास नगर निगम के आयुक्त से मिल रहे हैं, बराबर अपनी बातों को रख रहे हैं। सुना आपने तमाम बोकारो जिले के राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्ष से हमने आपको बात कर बताया कि उनकी क्या भावनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी आसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से भी बात करके हमने बताया कि आखिर नेताओं के दिल में क्या है, क्योंकि चास की जनता का जो उबाल है वो बहुत जल्द फटने वाला है। क्योंकि घरों में पड़ा हुआ कचरा जब गंध देता है तो कितना दूर तक जाता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है। अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है और घर से बाहर अगर निकलते हैं तो महामारी मार देगी, अगर घर में रहेंगे तो हमारा कचरे का गंध ही हमें मार देगा, ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि सुबह के भ्रमण में जब हम निकले थे तो लोगों ने हमें बताया। आगे भी हम इसी तरह चास के ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात करते रहेंगे, राजनीतिक पार्टी के लोगों से उनकी बातों को सुनाएंगे, बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, स्टूडियो।